हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्न बैंक में से देखने वाले हैं, जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओ। यदि आप प्रश्न बैंक से तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी गारंटी होगी कि आप एग्ज़ाम में पास तो हो जाओगे, लेकिन ये पूरी तरह से संभावना नहीं हो सकती है कि हर प्रश्न इसी में से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लूप्रिंट दे रखा है, 9वीं का ब्लूप्रिंट संस्कृत विषय का, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि संस्कृत में किस किस भाग में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही यह 9वीं का जो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु संस्कृत विषय की दे रखी। तो हमने यह भी पहले देख लिया था कि संस्कृत में अध्याय 7, 10 और 12 आपके कोर्स में नहीं आने वाले हैं, और ये पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, जटायु शौर्यम और वांगमन प्राण स्वरूपम। यह 3 पाठ आपके कोर्स में इस वर्ष नहीं आएंगे, इनकी आपको तैयारी नहीं करनी है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इकाई 1 दे रखी है संस्कृत की प्रश्न बैंक में, इसको हल करेंगे। इसके उत्तर साथ में ही दे रखे हैं, लेकिन हमको इन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला यहाँ प्रश्न जो दे रखा है वह है हसन इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हसन इस पद में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आएगा शत्र, शत्र प्रत्यय है यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है कत्वा। इसके बाद जो तीसरा है विहाय इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। विहाय इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आ जाएगा ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद जो चौथा है पामुन पातुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर होगा तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर। इसके बाद पांचवा है वाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वाला इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आ जाएगा टाप, टाप प्रत्यय है। इसके बाद जो अगला है 6 नंबर का गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आ जाएगा कत्वतु, यह प्रत्यय है इसमें। इसके बाद जो 6 नंबर का प्रश्न दे रखा है प्रियः पुत्रः आसीत् इतस्मिन् पदे विशेषणं पदम् अस्ति। प्रियः पुत्र आसीत् इस पद में विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण है वह है प्रियः, प्रियः विशेषण है। इसके बाद जो अगला है मध्यमा अंगुली इतस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। मध्यमा अंगुली इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मध्यमा, यहाँ पर मध्यमा विशेषण है। इसके बाद जो अगला है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत् इतस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? सीता पतिव्रता पत्नी आसीत्, तो इसका उत्तर होगा पतिव्रता, यहाँ पतिव्रता विशेषण है। इसके बाद जो अगला है चक्षुषी भास्करे ततो इतस्मिन् पदे विशेषणं पदम अस्ति। चक्षुषी भास्करे ततो इसमें विशेषण पद है चक्षुषी। इसके बाद अगला है मतिमाननीया शोभाम इतस्मिन् पदे विशेषणं पदम अस्ति। मतिमाननीयाम शोभाम इस पद में विशेषण कौन सा? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा मतिमाननीयाम, यह विशेषण है। मतिमाननीयाम यहाँ पर विशेषण है। इसके बाद अगला है रूपम प्रसिद्धम न इतस्मिन् पदे विशेष्य पदम। यहाँ विशेष्य पूछा है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो यहाँ पे रूपम प्रसिद्धम न इतस्मिन् पदे, रूपम प्रसिद्धम न इसमें विशेष्य पद कौन सा? तो यहाँ आएगा रूपम, रूपम विशेष्य है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है जीमुत वाहनः दानवीरः राजा आसीत् इतस्मिन् वाक्ये विशेष्य पद। यहाँ पे विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य वह होता है, वह पद होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे बताएगा कि जीमुत वाहन दानवीर राजा है। ठीक है, दानवीर राजा था तो जीमुत वाहन था, और वह दानवीर था तो दानवीर होना उसकी विशेषता हो गई। और किसकी विशेषता है? जीमुत वाहन की। तो यहाँ पे विशेष्य कौन हो गया? जीमूत वाहन, और विशेषण हो गया दानवीर। तो यहाँ हमसे पूछा विशेष्य, तो विशेष्य है जीमूत वाहन। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे
हितैषिभिः मंत्रिभिः इतस्मिन् पदे विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पे भी हमसे विशेष्य पद पूछा है। हितैषी मंत्री, तो मंत्री कैसे थे? हितैषी थे। तो यहाँ पे मंत्री की विशेषता बताई गई थी कि वे हितैषी थे। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया है? मंत्री भी हो गया। तो यहाँ आ जाएगा मंत्री भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, अहम दीर्घाम कथाम पठामि तस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम। तो यहाँ विशेष्य पदम है अहम, मैं दीर्घ कथन पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आएगा जो अहम जो है वह विशेष्य है और विशेषण है दीर्घाम। विशेषण क्या हो गया? दीर्घाम। तो इस प्रकार यह प्रश्नोत्तर हो गए हैं। इसके बाद हम आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीर्घाम दे रखा है, यहाँ उत्तर में जो दीर्घाम दे रखा है, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे अहम आना था। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। इकाई 2 रिक्त स्थानी पूरयत, रिक्त स्थान को करेंगे हम। तो इसमें पहला है धेनु इतस्य पर्याय पदम। धेनु का पर्याय कौन सा है? तो धेनु का पर्याय आ जाएगा गावः। धेनु का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे गावः। इसके बाद है रात्रि इतस्य पर्याय पदम। रात्रि का पर्याय पद हो जाएगा निशा। यहाँ पे आएगा निशा। ठीक है, पर्याय पद कौन सा है? निशा है यहाँ पर। इसके बाद अगला है विमुच्य इतस्य पर्याय पदम। तो विमुच्य का पर्याय पद हो जाएगा, विमुच्य का पर्याय हो जाएगा परित्याज्य। परित्याज्य। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद है इंद्रः। इंद्रः इतस्य पर्याय पदम। इंद्र इसके पर्याय पद पूछे हैं। तो इंद्र का पर्याय पद हो जाएगा शक्रः। इसके बाद है शरीरम इतस्य पर्याय पदम। पर्याय पद मतलब पर्यायवाची जो समान अर्थ बता रहे हैं। शरीरम का हो जाएगा, शरीरम का है गाव्रम। गाव्रम। इसके बाद है भानुः इतस्य पर्याय पद। भानु का पर्याय पद है सूर्यः। इसके बाद है वनम इतस्य पर्याय पदम। वनम का पर्याय पद है काननम। इसके बाद अगला है विजयः इतस्य विलोम पदम। अब यहाँ विलोम पद पूछा। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को बताते हैं। तो यहाँ विजय, तो विजय का विलोम मतलब उल्टे अर्थ वाला हो जाएगा पराजय। तो यहाँ आएगा पराजय। इसके बाद उपकारः इतस्य विलोम पद। उपकार का विलोम पद कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अपकारः। इसके बाद जो 10वां अंधकारः इतस्य विलोम पदम। तो अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। बहुत आसान है ये, तो हम समझ सकते हैं इनको। इसके बाद अगला है आचार्यः कम अनुशास्ति। आचार्य ने किसे अनुशास्ति करा था? आचार्य कम अनुशास्ति। तो इसका उत्तर आएगा अंतेवासिनम। अंतेवासिनम। इसके बाद है स्वजनः कुव्र प्रहरति। स्वजनः कुव्र प्रहरति। तो इसका उत्तर आएगा हृदये। इसके बाद है लोहतुला पाठ अस्ति। लोहतुला पाठ है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा पंचरात्रम। पंचरात्रम। इसके बाद है वणिक पुत्र नाम किम। वणिक पुत्र का नाम क्या था? तो यहाँ यह है जीर्णधनु। तो ये सारे पाठों के प्रश्न आ गए हैं। यहाँ से सारे जो प्रश्न है ये वाले इतने पाठ के हैं आपके। तो वणिक पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधनु था। कह प्रिय अपि त्याज्य। कह प्रिय अपि त्याज्य। क्या प्रिय हो तो भी त्याज्य होता है? तो यह आ जाएगा दुष्टः। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। इसके बाद हम अगले प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो अगले दे रखे हैं इकाई 3 मतलब यहाँ पर जोड़ी मिलाने का है। शब्द रूपाणी उपसर्ग संज्ञा पदस्य युग्म मेलनम कुरत। युग्म मेलनम मतलब यहाँ जोड़ी बनानी। तो हम यहाँ इसको सीधे जो जोड़ी बनी है उसको एक बार पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पद दे रखा था रामस्य, और यहाँ पे हमें बताना है कि षष्ठी एक वचन है। ठीक है, रामस्य शब्द जो है षष्ठी एक वचन का है। फलानाम, फलानाम भी षष्ठी बहुवचन है। लतायेह, लताहे चतुर्थी एक वचन है। कवो सप्तमी एक वचन है। भानुना तृतीया एक वचन है। सुपुत्रम, तो इसमें जो उपसर्ग है सु है, उपसर्ग है यहाँ पे सु। अनुगच्छन, अनुगच्छन में अनु जो है उपसर्ग है। नदीह, नदी में द्वितीया बहुवचन है। अपकरोति, उपकरोति, उपकरोति में उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के
पूर्व में या आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उपकरोति में उपसर्ग है। प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति में प्रति उपसर्ग है। शौर्युवदादेशः, इसमें आदेशः प्रत्यय है, आदेश प्रत्यय क्योंकि ये पीछे लगा हुआ है। इसके बाद है अलोंगन्यात, अलोंगन्यात में उपधा, इसमें आएगा उपधा। इसके बाद है सुप्ति दंडतम, इसमें है पदम। और वाकधन ईश संहिता और यवरल संप्रसारणम। तो इस प्रकार यहाँ जोड़ी दे रखी जिसमें से कुछ हमें इसी तरह से याद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगला इकाई 4 दे रखी यहाँ पे, धातु रूपाणी संधि एक वाक्य उत्तर। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, पठ धातो लट लकार उत्तम पुरुषस्य एकवचन रूपम किम अस्ति। पठ धातो लट लकार उत्तम पुरुषः एकवचन रूपम किम अस्ति। तो इसका रूप होगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, इसका रूप होगा पठिष्यामि। ठीक है। इसके बाद अगला है वद धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम किम अस्ति। तो इसका उत्तर आएगा वद का हो जाएगा वदत, जो रूप पूछा वो होगा वदत। इसके बाद तीसरा है गम धातो लंग लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचन रूपम किम अस्ति। तो इसका हो जाएगा गच्छेत, गच्छेत। ठीक है, इसका हो जाएगा गच्छेत, गच्छेत। इसके बाद अगला चौथा है हस धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचन रूपम किम। तो इसका द्विवचन रूप हो जाएगा हसावह, हसावह। इसके बाद हम अगला देखते हैं अस धातो विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनम रूपम। तो अस धातु का हो जाएगा यहाँ पे भवे। ठीक है। इसके बाद है रामः धावति तस्मिन् वाक्ये कः धातु अस्ति। रामः धावति, इस वाक्य में कौन सी धातु है। तो यहाँ पे आ जाएगी धाव, धाव धातु है। इसके बाद अगला है गच्छति क्रियापदे कः धातु अस्ति। गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु। तो गच्छति में धातु है गम, गम धातु है यहाँ पर गच्छति में। इसके बाद अगला जो है 8वां है अहमपि आपणम गच्छामि वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। तो यहाँ पे अपि अव्यय है। ठीक है, अपि जो है यहाँ पर अव्यय है। इसके बाद है विद्या माता इव आसीत इसमें अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम अस्ति। तो यहाँ पे इव अव्यय है, इसका उत्तर आएगा इव। इसके बाद है बालकः अधुना पठति तस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है। तो इसमें अव्यय है अधुना। इसके बाद अगला है धनम विना जीवनम वृथा भवति तस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो यहाँ पे अव्यय है विना, विना अव्यय है, यह इसका उत्तर आएगा। इसके बाद है अथ रामायण कथा आरंभयते तस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो यहाँ पे अव्यय पद है अथ, अथ अव्यय है। इसके बाद है द्वे अव्ययम पदम लिख, 2 अव्यय पद लिखिए। तो हम यहाँ 2 अव्यय पद कोई से भी लिख सकते हैं, जैसे अपि, इव। ठीक है, ये 2 अव्यय पद हो गए हैं, आप कोई से भी 2 अव्यय लिख सकते हो। इसके बाद है कोलाहलम मा कुरु तस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। कोलाहलम मा कुरु में जो मा है यह अव्यय है। इसके बाद जो 15 नंबर का है गजः शनैः शनैः चलति तस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। तो इस वाक्य में अव्यय पद है शनैः शनैः, यह अव्यय है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 कर लिया है, प्रश्न बैंक का। इसके बाद हम यहाँ पर अगले जो प्रश्न है इकाई 5 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इकाई 5, इसमें पहला जो प्रश्न दे रखा नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। इसमें व्यंजन संधि है क्या है, आम और न है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे जो दे रखा है आम और न है। यहाँ पे इकाई जो 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम, आम मतलब सही सत्य, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न, न मतलब असत्य। तो ये सत्य और असत्य वाले हैं, आम और न। संस्कृत में इन्हें आम और न लिखते हैं, आम मतलब सत्य और न मतलब असत्य। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो वाक्य है नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति, इस पद में व्यंजन संधि है क्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे न, इसमें व्यंजन संधि नहीं है।
दूसरा है दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहर अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण मनोहर है, तो यह भी न है क्योंकि मनोहर में तो विसर्ग संधि है। तीसरा है सुरेशः यण संधि उदाहरणम अस्ति। सुरेशः यण संधि का उदाहरण है, तो यह भी आएगा न। इसके बाद है चौथा सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम वर्तते। सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो यह इसका उत्तर आएगा आम। इसके बाद अगला है ततधन लीनः तौल्लीनः अस्ति। ततधन लीनः क्या तल्लीनः होगा? वैसे ततधन लीनः तल्लीनः होता है, यहाँ पे तौल्लीनः लिखा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा न। इसके बाद अगला है महाधन औषधि महौषधि अस्ति। तो यह है आम, यह सही है, तो यह आ जाएगा आम। इसके बाद सातवां है मनः धन हरः विसर्ग संधि अस्ति। मनः धन हर में विसर्ग संधि है, तो यह भी हो जाएगा आम। ठीक है, आम। इसके बाद हम अगला देखेंगे आठवां अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास अस्ति। बहुब्रीहि, अब यहाँ समास से संबंधित प्रश्न है, इसके पहले संधि के प्रश्न थे, तो समास और संधि दोनों ही आपके संस्कृत के कोर्स में है। तो बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका उत्तर है आम। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो यह सत्य है। राज्ञः पुरुष इति पदे द्विगु समास अस्ति। तो यह आ जाएगा न, इसमें द्विगु समास नहीं है क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इसके बाद है शक्तिम अनतिक्रम में अव्ययी भाव समास अस्ति। शक्ति अनतिक्रम में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आम। इसके बाद है पीतम अंबरम यस्य सह पीतोम्बर अस्ति। पीतम अंबरः, यह पीतोम्बर होगा, तो यह है न। और पाणि न पादो च एषाम समाहारः पाणिपादम अस्ति। तो इसका उत्तर आ जाएगा आम। ठीक है, यह सही है। इसके बाद है समासः षट् भवन्ति। समास 6 होते हैं, तो इसका उत्तर भी आम, यह सही है। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास वर्तते। तो यह भी सत्य है क्योंकि घनश्याम पद में कर्म समास है। इसके बाद है समुद्रम पदे अव्ययी भाव समास वर्तते। तो यह भी आ जाएगा आम। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 5 तक के सारे संस्कृत के प्रश्न एक बार देख लिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर इनको 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो आपको ये याद रहेंगे और इससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अब पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।